झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब क्या होगा कि बीएलओ आपके घर आएगा या फिर आपको कॉल करके बुलाएगा और बुलाने के बाद आपको इस तरह का एक फॉर्म देगा। अब इस फॉर्म को ध्यान से कैसे भरना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं डिटेल में बताने वाला हूं। आइए समझते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। रही बात यह कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है और एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर आपका नाम इस एसआईआर में नहीं आया तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में आपका नाम काट दिया जाए और आप वोट नहीं डाल सकते हैं। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकेगी, हो सकता है कि सरकार आगे भी कोई कार्रवाई करे, ये कह दे कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखना है। गफलत में बिल्कुल भी ना पड़े, बिल्कुल सोए सोए तो बिल्कुल ना रहें कि हमारा नाम कट जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि नाम बिल्कुल ना कटने पाए। आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एसआईआर में अपना नाम जरूर दर्ज करवा लें। अब आइए इस फॉर्म की डिटेल को समझते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है और कैसे भराएगा। ये देख रहे होंगे आप कि ये एक फॉर्म है। अब आइए हम समझते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, कौन आदमी कौन सा फॉर्म भरेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले एसआईआर मतदाता सूची यानी पहला वो लोग भरेंगे जिनका नाम 2002 में था। ठीक है, ये और ये भरेंगे। अब दूसरा को समझिए, दूसरा वो लोग भरेंगे जिनके माता पिता या दादा दादी का नाम 2002 की लिस्ट में था, वो दूसरा और तीसरा भरेंगे। ठीक है, अब केस ये सामने आएगा कि दोनों में से किसी कोई भी ना हो, जैसे माता पिता का भी नाम ना हो 2002 में और खुद का भी नाम ना हो, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपको इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये तीसरा कॉलम भर करके जमा कर देना है बीएलओ के पास। आपको 2 फॉर्म मिलेगा। और एक बात का याद रखिएगा कि फॉर्म मिलने के तुरंत बाद सबसे पहले काम ये करना है कि आपको इसकी फोटो कॉपी कर लेनी है, 2-3 फोटो कॉपी कर लेनी है। और पहले आपको फोटो कॉपी पे पेंसिल से या फिर जिस चीज से हो आप फॉर्म को फिल करिए। अगर गलती होती है तो आप फोटो कॉपी दोबारा करवा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो भी बीएलओ देगा मोहर मार करके उस पर आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब रही बात ये कि तीसरा वो लोग भरेंगे जिनका नाम 2002 में नहीं था या जिनके माता पिता का नाम 2002 में नहीं था। अब परेशानी ये का सबब ये है कि तीसरा तो आप भर देंगे, लेकिन हो सकता है कि जब आप भर के जमा कर देंगे तो आपको बीएलओ कुछ दिन के बाद, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दोबारा बीएलओ आपको बुलाएगा। बुलाने के बाद आपको ये कहेगा कि आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे, साबित करने होंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं। पीछे साइड में आपका बहुत सारा चीज टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें दिशा निर्देश लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट। नहीं, मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता, बस हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि 1 से लेकर के 12 तक ये 12 दस्तावेज हैं। आपको ये दस्तावेज रेडी रखना है। जब आपके पास ये दस्तावेज रेडी हो जाए उसे संपर्क करके आपका नाम एसआईआर की लिस्ट में डलवा लेना है। ठीक है, तो ये काम करें, गफलत में बिल्कुल भी ना रहें और सोए तो बिल्कुल ना रहें कि हमारा कुछ नहीं होगा, इस देश के नागरिक हैं। पीछे साइड में आपका बहुत सारा चीज टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें दिशा निर्देश लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट। नहीं, मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता, बस हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि 1 से लेकर के 12 तक ये 12 दस्तावेज हैं। आपको ये दस्तावेज रेडी रखना है। जब आपके पास ये दस्तावेज रेडी हो जाए तब आपको बीएलओ से संपर्क करके आपका नेम बीएलओ से संपर्क करके आपका नाम एसआईआर की लिस्ट में डलवा लेना है। ठीक है, तो ये काम करें, गफलत में बिल्कुल भी ना रहें और सोए तो बिल्कुल ना रहें कि हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, होगा।
कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को ये फॉर्म मिल चुका है और कितने लोग ये फॉर्म सही फिल करके जमा कर चुके हैं बीएलओ के पास। बाकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोग जागरूक हो जाएं और लोगों तक ये बात